नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था जिसमें हमने केमिकल बॉन्ड किया था। केमिकल बॉन्ड का शायद हमने एक ही टाइप किया था। केमिकल बॉन्ड का शायद हमने एक ही टाइप किया था। मैं रिकैप कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है इनके बीच में, है ना, और इसमें भी फोर्स। अब देखो, ये कब होता है? जब एटम और एटम के बीच होगा बॉन्ड। ये किस किस के बीच होगा? एटम और एटम के बीच होगा। और ये वाला बॉन्ड मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल के, ये हमने किया था। ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्ड हो गए? ये वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड वीक होंगे, दुर्बल होंगे। ये दुर्बल और ये वाले प्रबल होंगे। समझ रहे ना? जो एटम और एटम के बीच होंगे वे प्रबल बॉन्ड होगी, और जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच होंगे वे वीक बॉन्ड होगी। अब टाइप की बात आती है तो ये भी कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। इलेक्ट्रोकोवलेंट, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट वन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होगा? तो ये 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवाल। कौन सा? वैंडरवाल। ये 2 टाइप के होते हैं। और ये क्या होंगे? वीक बॉन्ड होंगे। ये कौन से बॉन्ड होंगे? वीक बॉन्ड हो गए। ये वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। कल की क्लास में हमने क्या स्टडी कर लिया था? इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। एक बार से सभी के सभी डियर स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दो। जितने क्लास में जुड़े हुए हैं तो पहले क्लास को शेयर कर दो। और लाइक करने में आप कंजूसी बहुत करते हो। कितने व्यू आते हैं, कम से कम जितने लोग देखते वीडियो को उतने लाइक तो किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करो क्लास में डियर स्टूडेंट्स। तो हमने इसमें से कोवलेंट, इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कर लिया था। कौन सा बॉन्ड कर लिया था? इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कर लिया हमने, इसके बारे में जान लेंगे। एक बार और रिकैप कर देता हूँ इसके बारे में थोड़ा। हाँ देखो, फास्टली कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ना। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, आयनिक बंध। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनके यौगिक हो गए। क्या हो गए? इनके यौगिक की संरचना, यौगिक रवेदार संरचना के हो गए। किस संरचना के हो गए? रवेदार संरचना के होंगे भाई। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। सेकंड वन, ये रवेदार किसके होंगे? रवेदार। और ये उतने ही होंगे भाई जितने पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन होगा। मीन्स मान के चलो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना वाला है तो कोई एटम, कोई एक ये एटम है और एक ये एटम, ये 2 एटम है। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा। मीन्स ये क्या होगा?
एटम और एटम के बीच ही होगा, एटम और एटम के बीच ही होगा। क्लियर। और देखो ये बॉन्ड कैसे हो गए, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, ये बॉन्ड कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। सर कैसे, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कम होगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम। अब देखना ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बीच की दूरी कम है, इस कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे, लाइक NaCl। एक एक इलेक्ट्रॉन कल वाली क्लास में देख लेना। डियर स्टूडेंट्स, अब तक की हमारी 15 क्लास हो चुकी है, ये 16 क्लास है शायद, हाँ 16 क्लास है ये। आज की क्लास में अपने जो भी केमिकल बॉन्ड थे वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद केमिकल इक्वेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन से समझिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी टाइप की होती है, फॉर्मूले उनके, समझे ना, तो कैसी कैसी होती है। अभी 15 क्लास हमारी हो चुकी है। एक एक वीडियो में आपको बहुत से बेसिक से भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके दिखाए हैं विद एन एग्जाम्पल। तो एक एक वीडियो को अच्छे से देखना कंप्लीटली, पहले पहली वीडियो देखना, फिर सेकंड, ऐसे सीक्वेंस में देखना। ऐसे बीच बीच में देखोगे तो वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है, समझ रहे ना। तो फर्स्ट से लेकर 15 तक की जो भी वीडियो हमारी रेगुलर आती है, 8 बजे वीडियो होती है जो हमारी, तो रेगुलर देखा और अपनी वीडियो को, समझे ना, तो बेनिफिट मिला। क्योंकि तुम्हें एक कंसेप्ट चेन सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे हैं। पहले हमने हमने पहले मैटर किया, फिर मिक्सचर किया, मैटर क्या होता है, फिर मिक्सचर क्या होता है, फिर उसके बाद हम एटम पे, एटम क्या होता है, एटम कंप्लीट किया, एटम का मास क्या होता है, देन हम आए क्या, बॉन्ड, कोई एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, देन उसके बाद आएंगे हम केमिकल इक्वेशन, फॉर्मूला मेकिंग, वैलेंसी हमने की। तो ऐसे चेन सिस्टम में करेंगे हम, समझे ना। तो लगातार क्लास देखने का बेनिफिट है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होंगे, समझे ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, समझ रहे बात ना। सर हाई कैसे, भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनके बीच में जकड़न मजबूत है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्जाम्पल तो हमने कल वाली क्लास में कर लिया था, एक ऐसे ही देखो, समझो बात। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है डोनेट, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज, उस पर एक पॉजिटिव, और सेकंड ने एक लिया तो उस पर एक नेगेटिव, देन उसने एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उन पे 3 पॉजिटिव चार्ज, एज्यूम करो 1 मिनट, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो 3 नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, और भी स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड ऐसे और भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग हो उतना ही पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। देन ये था हमारा इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं जिसे, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और ये किस किस के बीच में होगी, एटम और एटम के बीच में ही होगी। क्यों, क्योंकि सर ये किसका टाइप है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स का। अगर पूछे तो क्वेश्चन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स किस बॉन्ड में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनके बीच में दूरी कम होती है। क्लियर। अब देखो अपना नेक्स्ट, अब आता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड आता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड देखो क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो ध्यान से, विद इन एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, विद इन एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सह अब सर ये कौन से होता है, ये भी वन टाइप इज ए इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है, इनके बीच में भी क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब ये किसके बीच में बनेंगे, ये बंद
बंद, ये बंद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मीन्स साझेदारी। सर साझेदारी कैसे? भाई फर्स्ट वीडियो में तो हमने देखा, सॉरी फर्स्ट टॉपिक था जो इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड था, उसमें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, मीन्स उसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, अपने पास भी रखा और अगले को भी दे दिया, ऐसा समझो। अपने पास भी रखा और अगले को भी दे दिया। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 17। अब लिखेंगे कैसे, 287, 287। और भी इजी एग्जाम्पल CO2 समझ लो, CO2 समझ लो, CO2 समझ लो, उसमें इजी रहेगा तुम्हारे लिए। CO2 है ना, कार्बन और O2, ये एक ऑक्सीजन और ये कार्बन और ये एक ऑक्सीजन। अब देखो इसकी वैलेंसी कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4, वैलेंसी कितनी 4, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6 कितनी है 6, तो आउटर मोस्ट लेयर में कितनी मिलेगी 6 मिलेगी, 2 3 4 5 6, तो इसके भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, इसको स्टेबल होने के लिए भाई बाहरी लेयर, बाहरी सेल होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। इसको स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इस ऑक्सीजन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, और 2 ही इसको, और 4 इसको, तो 2 ये देगा और 2 ये देगा, इसको 4 मिलकर कार्बन की, और इसको 2 ये देगा और 2 इसको दे देगा। ऐसे देखो, ऐसे शेयरिंग, ऐसे, समझे? क्लोरीन वाला दोबारा समझ लो, ऐसे कंप्लीट कर लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। सर 17 को 287, 287 भाई इसने भी तो 2 2 दिए ना, सेम इसको 2 सेम, तो एक की जरूरत इसको है और एक की जरूरत है इसको है, दोनों को एक एक की जरूरत है। भाई ये 7 डोनेट भी नहीं कर सकता, ये भी 7 डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन एक एक ले तो सकते हैं ना, तो ऐसे ले सकते हैं। तो देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे 7 ही होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ऐसे शेयरिंग कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया भी नहीं, अपने भी पास रखा और इसको भी दे दिया। सर ऐसे कैसे, जरूरत पड़ने पर इसको दे दिया, इसने भी इसको भी दे दिया और अपने पास भी रखा। ये भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, और ये भी क्या हो गया स्टेबल हो गया, समझे? मीन्स क्या हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रॉन को क्या किया शेयरिंग किया। ये नहीं हुआ इसने परमानेंटली ही इसको दे दिया, ये नहीं हुआ इसने आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को परमानेंटली ही दे दी, अपने पास भी रखे और इसके साथ शेयरिंग भी की। क्लियर? अब ये कहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा देखो, ये वहां बनता जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता समान हो। ये बंद उनके बीच बनता है, बीच में बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता
विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहां उन एटम के बीच में बनेगा, उन एटम के बीच में बनेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लगभग इक्वल ही होगी, समान ही होगी। जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन किया हमने, अभी इसको भी एक नीड है और इसको भी एक नीड है, समझ रहे ना, समझे ना। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सर कौन से, अभी देखते हैं कौन से। ये 3 प्रकार के होंगे बॉन्ड। अब फर्स्ट पे कौन सा होगा, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सेकंड ड्यूअल बॉन्ड, ड्यूअल कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो, ड्यूअल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है सर, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच देखो कैसे, ये एक हाइड्रोजन और ये अनदर हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 1। इसे हाइड्रोजन के भी एटॉमिक नंबर 1 ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। अब क्या कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसको भी डोनेट कर दे और ये इसको भी, समझ रहे हो। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, चार्ज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सर चार्ज क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी डोनेट कर रहा है और ये इसको भी डोनेट कर रहा है, जरूरत पड़ने पर ये इसको दे रहा है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 होने पर ये क्या हो जाएगा सर, स्टेबल हो जाएगा। सेम ये इसको भी डोनेट कर रहा है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे भी क्लोरीन टू क्लोरीन, एक नीड इसको एक नीड इसको, ऐसे क्लोरीन टू क्लोरीन क्या बन जाए, क्लोरीन। स्टेबल होने के लिए Cl2 होता है, ये नहीं होता कभी भी। सेम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐसे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए। ऐसे तो हाइड्रोजन स्टेबल ही नहीं होता, समझ रहे हो ना भाई। H2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्टेबल है, इसकी जो सेल है ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब मैं इसके ऊपर नेगेटिव भी लगा सकता हूँ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। तो ऐसे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के बॉन्ड देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, 2 एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड शेयर किया जाएगा। ट्रांसफर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शेयर किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यूअल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, देखो ड्यूअल का भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे। एग्जाम्पल सर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ड्यूअल। सर कैसे, देखो ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, 1 2। अभी इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, बाहरी सेल में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब स्टेबल होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इसको।
आप फ्री में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, डोनेट नहीं कर रहा है, क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, O2, क्या बन जाएगा ये O2। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप पूछा था, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल अभी के रहने वाले हैं। सिंगल हमारा कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, क्लोरीन टू क्लोरीन। ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जैसे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाए। क्लियर हो गया। अब देखो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, शेयर किया जाए। ट्रिपल त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध, हिंदी में पूछना चाहो तो त्रिक, त्रिक लिख दो, त्रिक सह संयोजी बंध, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाए, शेयर किया जाए, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए। सर कैसे, देखो सर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कैसे लिखेंगे 2 और 5, वैलेंसी 3, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। अब एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, इसको जरूरत होती है 7 की, है ना। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ले है ना भाई, एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने, 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना। सेम इसके भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। 3 इसने इसको ट्रांसफर कर दिया और 3 इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में क्या बना, N2। और ये N2 क्या है, एक एटम नहीं है। पहले की क्लास जिसने देखी हुई है कि ये मॉलिक्यूल बन गया। अब ये क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल। जिसने पहले क्लास देखी ना 5वीं, पता नहीं 6ठी क्लास में करवा रखे ये भाई, N2 एक मॉलिक्यूल कैसे है, H2 एक मॉलिक्यूल कैसे है, तो N2 भी एक क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाता है, अणु बन जाता है, समझे ना। तो इसमें कौन से 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। इस कारण से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इस कारण से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते। तो लिखेंगे कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। जैसे हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में 3, 1 2 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड, ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, देखो अब देखना ध्यान से, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की लास्ट टाइप आ गई अब तो, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से होते हैं, उप सह संयोजी, कोऑर्डिनेट उप सह संयोजी बंध, बंधन लगा लेते हैं ना इसको, बंधन या बॉन्ड बोल देते हैं ना। अब देखो अमोनिया है, मैंने की चलो क्या है, अमोनिया, ये अमोनिया है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और हाइड्रोजन उसके साथ 3 कनेक्ट है। देखो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट है, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट है। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में देखा कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 और 2 यहाँ पे है 5।
समझे, कंप्लीट। अब देखो इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इसमें और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसमें एक क्या है, दो एटम है, वैसे मॉलिक्यूल है ये, इसमें थोड़ा चेंज है। देखो एग्जांपल के थ्रू ही समझो। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में है ना, अब भी दो इलेक्ट्रॉन फ्री तो थे ना, भाई 5 इलेक्ट्रॉन थे ना। अब मैंने क्या लिया, H प्लस लिया। सर H प्लस में और H में क्या डिफरेंट है, H प्लस में और H में क्या डिफरेंस है, ये H है, ये H प्लस है। H है इसका मीन्स इस पे ये उदासीन है, कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। इस पे H प्लस है, इस पे क्या है, H प्लस। H प्लस से मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन था वही डोनेट कर दिया। क्या मैं समझूं, एक ही इलेक्ट्रॉन था इस पे, एक ही इसने डोनेट कर दिया, क्लियर ना भाई, इस एक ही इलेक्ट्रॉन था इस पे, एक ही इसने डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। इसने एक था इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो होता ही नहीं वैसे भाई, इलेक्ट्रॉन इस पे 0 है। अब H प्लस आयन आया, इसने क्या किया, H प्लस को ये दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सर एक देने से होता था स्टेबल, तो अभी अब की बार इस पे क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तभी तो H प्लस है यो। तो इसने 2 दे दी, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 हो गए ना, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया तो ये क्या बन गया, NH4, NH4। और ऐसे लिखा जाता है इसको, ऐसे पॉजिटिव लगा के, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, N पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसको, H को। क्लियर, समझे ना। इस प्रोसेस में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसह संयोजी बंध। क्लियर। अब देखो जो अपना नेक्स्ट टाइप बनता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कहाँ होते हैं, अंतर आणविक बंध लगा लो, चाहे आणविक बंध। ये कहाँ पे होगा, मॉलिक्यूल प्लस किसके होगा, मॉलिक्यूल के, मतलब अणु प्लस अणु के बीच होगा, अणु प्लस अणु के बीच होगा। और अणु प्लस अणु के बीच होने के कारण कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये कैसे, वीक बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। सर टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड वांडर वाल बॉन्ड, वांडर वाल्स बॉन्ड। ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। सर ऐसे कैसे, इनके अंदर मॉलिक्यूल प्लस क्या होता है, मॉलिक्यूल अणु और अणु के बीच होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहले 3 टाइप किए ना हमने, इलेक्ट्रोकोवलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में रिकैप कर दिया। हाइड्रोजन को ही कर लो, इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में ही कर लो, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे H2O, सर H2O इलेक्ट्रॉन की तो साझेदारी हो गई इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की तो साझेदारी हो गई इनके अंदर, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, कंप्लीट समझो। एक H2O का दूसरे H2O के साथ बॉन्ड, एक H2O का दूसरे H2O, एक अणु, ये भी अणु है ना, एक H2O एक मॉलिक्यूल है कंप्लीटली, क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना, ये भी 2 एटम से मिलकर, इनके दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे उनको। देखो कैसे, ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन को अपना जो भी ऑर्बिट है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने किसके साथ साझेदारी की, हाइड्रोजन के साथ, और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन नहीं दिया, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 दूसरा। अब देखो ऐसे ही ये अनादर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, क्योंकि इनमें शेयरिंग हुई है। क्या हुई, इसमें शेयरिंग हुई है। ऐसे शेयरिंग करने से देखो, इसने शेयरिंग की, ऐसे शेयरिंग की, इस पर चुनना हाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, चुनना हाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके बीच में क्या आ गया, थोड़ा हाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि परमानेंटली नहीं रहता। ऐसे ही थोड़ा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब थोड़ा है चार्ज, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगी ना भाई। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, एक मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के बीच, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। तो आज की क्लास में हमने केमिकल बॉन्ड थे जिनके ऑल टाइप के टाइप कंप्लीट कर ली। कल की क्लास में हम करेंगे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनके टाइप्स कौन से होते हैं, तो वो करेंगे। तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स हमारा कंटेंट? अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बाकी का कंसेप्ट हमारा अगली क्लास में करते हैं।